नमस्कार दोस्तों, सत्संग की एक और कहानी में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ईर्ष्या या जलन की भावना। ईर्ष्या या जलन की भावना एक नकारात्मक भावना होती है। इसी पर आधारित है आज की यह छोटी सी कहानी। एक आदमी एक रास्ते पर पैदल चला जा रहा था। उस रास्ते के बीचों बीच उसे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि रास्ते के बीच में पड़ा ये हर राहगीर के लिए असुविधाजनक रहेगा, इसलिए उसने उस पत्थर को उठाकर रास्ते के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। थोड़ी देर बाद एक चित्रकार उस रास्ते से गुजरा और उस पेड़ के नीचे चित्रकारी करने लगा। चित्र बनाते समय लाल रंग उस पत्थर के ऊपर गिर गया। वह पत्थर सिंदूरी दिखने लगा। चित्रकार के जाने के बाद एक फूल वाला आया और उस पेड़ के नीचे बैठकर माला बनाने लगा। जब वह जाने के लिए उठा तो उसकी फूलों की टोकरी में से कुछ फूल सिंदूरी रंग के पत्थर के सामने गिर गए। उसके बाद जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता और उस पत्थर को देखता तो भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगता। यह देखकर पेड़ को ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि अब तक जो लोग मेरी छांव में आराम करने आते थे वे अब इस पत्थर की पूजा करने आते हैं। ईर्ष्या में उसने मजबूत टहनियों की मार से उस पत्थर को दूर फेंक दिया। ऐसा करके वह बहुत खुश हुआ कि अब जो राहगीर आएगा वो उसकी छांव के लिए ही आएगा। लेकिन जब राहगीर वहाँ पूजा करने आए और उस पत्थर को वहाँ नहीं पाया तो कहने लगे कि अवश्य यह स्थान अशुभ है, इसलिए भगवान यहाँ से चले गए। इस स्थान के कारण यह पेड़ भी अशुभ है। उसी समय वे कुल्हाड़ी लेकर आए और उस पेड़ को काट दिया। पेड़ को उसकी ईर्ष्या का परिणाम मिल चुका था। दोस्तों, पेड़ पत्थर तो जड़ है, उसे क्या ईर्ष्या होगी। परंतु इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ईर्ष्या या जलन एक नकारात्मक भावना है। दूसरों की दौलत, शोहरत, खुशी देख जलने वाले लोग इस भावना को अपने मन में स्थान देकर अपना स्वयं का अहित करते हैं, क्योंकि इस नकारात्मक भावना के वशीभूत हो कई बार वे ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके लिए उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। ईर्ष्या की भावना को कभी अपने मन में स्थान ना दें। यह दूसरों से कहीं ज़्यादा अपने आप का खुद का नुकसान करती है। जिस प्रकार से ईर्ष्यालु पेड़ भी किसी से ईर्ष्या न करने की सीख देता है। धन्यवाद।